साथियों नमस्कार, मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग यूपीडब्ल्यूएससी पीटी 2023 के लिए आज एक पॉइंट भी हमारा दिया गया है गांधी जी के उपलक्ष्य में, और आज गांधी जी की जयंती भी है, 2 अक्टूबर भी है। तो आप सभी को सबसे पहले तो गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज ही गांधी जी पैदा हुए थे, हमारे देश के राष्ट्रपिता, हमारे देश के आज़ादी को एक फलीभूत करने वाले। शायद इनकी वजह से ही आज़ादी हमें प्राप्त हुई। तो इनके विषय में आज लगभग 25 प्रश्न हमने लिए हैं, और विश्वास आप मानिए, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि हमने जिन प्रश्नों को लिए वो एग्जाम में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, और उसकी व्याख्या सबसे जो है जरूरी है। तो आप शुरू करिए, और इससे पहले एक निवेदन, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक वो आप जरूर कर लिया करें, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस श्रृंखला। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। सबसे फेमस प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में कब हुआ था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1868, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1870, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1872। सबको पता है कि गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर को ही हुआ था, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ये छोटा सा प्रश्न पूछ दे तो आप क्या करेंगे? देखिए, गांधी जी का पहले बात नाम जो वास्तविक नाम था वो तो मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी कैसे बने उसकी पूरी परिचर्चा हम लोग इस पे करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 अक्टूबर बताओ भी इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बात करें कि 2 अक्टूबर 1868 को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 70 को हुआ था या 72 को हुआ था, तो भैया एग्जैक्ट जान लीजिए कि जो गांधी जी का जन्म है 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, इनके माता का नाम जो था, इसे अगर बात करें माता का नाम, एक एक चर्चा कर लेते हैं। माता का नाम जो था वो था पुतलीबाई। क्या था? माता का नाम पुतलीबाई था, और पिता का नाम करमचंद था। यहां से क्लियर है, करमचंद था। ठीक है, 13 वर्ष की अवस्था में जो है इनका 1882 में इनकी शादी हो गई थी। शादी किससे हुई थी? तो भैया शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी जी जो आजीवन इनके साथ रहे, कस्तूरबा गांधी के साथ इनकी शादी हो गई। ठीक है, कस्तूरबा गांधी जी के साथ इनकी शादी हो गई। इनके 4 पुत्र थे, गांधी जी के 4 पुत्र। ठीक है, 5वां पुत्र जमनालाल बजाज जी को कहा जाता है। इनके 4 पुत्र थे, कौन कौन? एक थे हरिलाल, उसके बाद रामदास, मणिलाल, हरिलाल, रामदास, मणिलाल, और चौथे पुत्र थे देवदास। ठीक है, देवदास। और इनके अगर 5वें पुत्र की बात करें, जो माना जाता है 5वां पुत्र कौन थे? तो जमनालाल बजाज थे। कौन थे? जमनालाल बजाज थे। बात क्लियर है मेरे दोस्त? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 5वां पुत्र पूछेगा तो जमनालाल बजाज। एक एक चीज पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बस आप बने रहिए और लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए सर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कहाँ रंगभेद और दुर्व्यवहार का शिकार हुए थे? डरबन में हुए थे, प्रिटोरिया में हुए थे, मैरिट्सबर्ग में हुए थे, इनमें से कहीं नहीं। देखो भैया, हुआ ये था कि गांधी जी जो है ये 29 जुलाई को ये गए थे। कहाँ पे? 29 जुलाई को ये गए थे आपका जो है अफ्रीका में जब गए तो किस बंदरगाह पर उतरे थे? तो ये डरबन बंदरगाह पर पहुंचे थे। ठीक है, डरबन बंदरगाह पर थे, और हफ्ते भर बाद इनसे ये कहा गया कि आप जो है आपका काम यहाँ से नहीं होगा, आपका काम जो है जाना पड़ेगा आपको प्रिटोरिया। तो ये गाड़ी पकड़े डरबन से कहाँ तक के लिए? डरबन से पकड़े प्रिटोरिया के लिए। प्रिटोरिया। ये घटना कब की है? ये घटना इनके जाने की बाद की ही है, जून की घटना शायद है ये, 1893 की घटना है। ठीक है, और जब ये डरबन से निकले तो इनका फर्स्ट क्लास एसी में टिकट था, और जब यहाँ ट्रेन पहुंची मैरिट्सबर्ग में, कहाँ पे? मैरिट्सबर्ग में जब ट्रेन पहुंचती है तो इनसे कहा जाता है कि इससे पहले डरबन में चढ़े थे, तभी से इनसे कहा जा रहा था कि आप जो है यहाँ से उतर के जाइए, जो है जो लोअर क्लास डब्बा उसमें जाइए। इन्होंने कहा कि हमारा फर्स्ट क्लास का टिकट, हम क्यों जाए वहाँ पे? तो इनको धक्का देकर के मैरिट्सबर्ग में जो है उतार दिया गया था। मतलब ये रंगभेद और दुर्व्यवहार का शिकार कहाँ हुए थे? तो मैरिट्सबर्ग में हुए थे। ये पूछा जाता है प्रश्न, कहाँ से चले थे? डरबन चले थे, प्रिटोरिया पहुंचे थे, और मैरिट्सबर्ग में जो है ये शिकार हो गए थे। ठीक है, और यहीं से जो है आप समझ लीजिए, यहीं से सत्याग्रह की शुरुआत होती है, और अफ्रीका में भारतीयों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के लिए गांधी जी संघर्ष करते हैं। ठीक है, कैसे संघर्ष करते हैं, क्या क्या करते हैं, आगे हम लोग प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तीसरा है इसी के बाद, नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने किसके सहयोग से की थी? कॉलिन बाग के, जीवनलाल बैरिस्टर, मोहम्मद इस्लाम, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया, नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना जो है किसके सहयोग से इन्होंने की थी? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, नेटाल इंडिया कांग्रेस, नेटाल इंडिया कांग्रेस, नेटाल इंडिया कांग्रेस की जो स्थापना है ये हुई थी 1894 में, ठीक है, 1894 में नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और यह किसके सहयोग से? तो कॉलिन बाग के सहयोग से। ये क्या थे? तो ये एक जर्मन शिल्पकार थे। क्या थे? जर्मन शिल्पकार थे। इनके सहयोग से ही जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। बाद में हालांकि इनके सहयोग से 1906 में टॉलस्टॉय फर्म की भी स्थापना हुई थी, ठीक है, मतलब आगे चल करके, तो इनके सहयोग से हुई थी। तो नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने करी कब थी? तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट 1894 में की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न, गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? 1901 में, 1902 में, 1903 में, 1904 में? देखो भैया, बात करते हैं 1901 में। तो 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में जो है, किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी पहली दफा भाग लिए थे। और यहाँ पे वो आए थे, राजगोपालचारी और कई अन्य नेताओं से इनकी मुलाकात भी हुई थी। 1902 में पुनः अफ्रीका लौट गए। नेटाल इंडिया कांग्रेस के जो उस पर उन्होंने कहा, सब लोग वो कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि वापस आने के लिए, तो अफ्रीका वापस आ गए, ठीक है, अफ्रीका वापस आ गए, पहुंच गए। और 1904 में जो है डरबन में, कहाँ पे? 1904 में डरबन में ये फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना? फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं, जो बाद में 1912 में क्या होता है? 1912 में जो है ये फिनिक्स ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फिनिक्स ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर है? तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने करी थी डरबन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया? गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी व 16 अन्य सहयोगियों के साथ प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह कब शुरू किया था? किस प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया था? 1912 में। अब यहाँ पे प्रथा नहीं लिखी गई है, इस प्रथा का नाम था के साथ जो है, इस प्रथा का नाम नहीं लिखा गया है, ये थी गिरमिटिया प्रथा। कौन थी? गिरमिटिया प्रथा। गिरमिटिया प्रथा, बताइए, गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1912 में, 1913 में, 1914 में, 1915 में? देखो भैया, बात करें इसकी 1912 की, तो 1912 हमने क्या कहा था? 1904 में स्थापित, 1904 में स्थापित गांधी जी स्थापित प्रथम आश्रम था ये, स्थापित फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम जो है ये बन गया था ट्रस्ट के रूप में। 1913 में जो है 23 सितंबर 1913 में जो है गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी व अन्य सहयोगियों के साथ आंदोलन शुरू कर दिया। कौन सा? गिरमिटिया प्रथा के विरोध में। किसके विरोध में? गिरमिटिया प्रथा। गिरमिटिया प्रथा के विरोध में जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था। 1914 में जो है इनको सफलता मिल गई। 1914 में इस आंदोलन में जो है गिरमिटिया प्रथा आंदोलन में सफलता मिल गई। और जब सफलता मिली तो ये 9 जनवरी 1915 को, कब? 9 जनवरी 1915 को आ गए कहाँ? भारत आ गए। बात क्लियर है? 9 जनवरी को आ गए कहाँ? भारत आ गए। भारत में कहाँ? बम्बई में आ गए, ठीक है, बम्बई में उतरे थे। इनका बड़ा जोर शोर के साथ स्वागत हुआ था। तो सत्याग्रह शुरू कब किया था? तो 1913 में। ऑप्शन नंबर बी क्या इसमें राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 6वां नंबर, गांधी जी भारत वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1916, 17 जून 1917, 9 जनवरी 1917। बताओ भी इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बात करें अगर हम इसकी, तो गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 को वापस आ गए थे। इसी 9 जनवरी के चक्कर में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस, NRI डे, नॉन रिलायबल इंडियन, ठीक है, NRI डे मनाया जाता है। बात क्लियर है? इसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9 जनवरी को ये जो है ये वापस आ गए थे, ठीक है। इसके बाद से अब कहानी शुरू होती है। अब जिसे यहाँ बात की 17 जून 1917
और उसके बाद जैसे यहाँ पे बात की गई 16-17 की, तो इसमें जब ये आए वापस लौट करके तो ये 25 मई, जनवरी में आ गए थे, 25 मई 1915 को जो है ये सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। और इसी 17 जून 1917 को ये जो है आप जिसे ये आश्रम सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते कहाँ पूछा जाता है, तो ये कोचरबा अहमदाबाद, कहाँ पे? कोचरबा अहमदाबाद में करते हैं, अहमदाबाद। लेकिन चूंकि यहाँ पे समस्या थी तो इस समस्या से निपटने के लिए, जैसे कई चीज़ें यहाँ समस्याएं थी, इससे निपटने के लिए अपना कार्यालय जो सत्याग्रह आश्रम था इसको शिफ्ट कर लिए। शिफ्ट करके जो है ये 17 जून 1917 को, 17 जून 1917 को जो है ये अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी किनारे, निकट साबरमती, साबरमती नदी थे अहमदाबाद में ही, लेकिन साबरमती के निकट जो है स्थापित किए। और यह जो आश्रम जो है सत्याग्रह आश्रम था ये क्या कहलाया? ये कहलाया साबरमती आश्रम। क्या कहलाया? साबरमती आश्रम कहलाया। बात क्लियर है? गांधी जी से मुलाकात यही हुई थी और इसके बाद गांधी जी ने किसको अपना राजनीतिक गुरु माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना गुरु मान लिया था। बात क्लियर है? और यहीं से वो भारतवर्ष के भ्रमण पर 1 साल के लिए निकल गए थे। 15 में स्थापित किए, 1 साल तक भ्रमण किए भारत का, उसके बाद आए, फिर उसके बाद इन्होंने स्थापना की साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में, है ना। तो इसमें 9 जनवरी 1915 आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? गांधी जी, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की थी? अभी हम चर्चा की है। 25 मई 1915, 28 मई 1916, 26 मई 1915, 17 जून 1917। बताओ भैया सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई थी? देखिए बात करें हम इसकी तो सत्याग्रह आश्रम, 2 आश्रम, एक देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक है सत्याग्रह आश्रम, ताकि कंफ्यूजन आपको ना, एक है सत्याग्रह आश्रम और एक हम लोग क्या जानते हैं? साबरमती आश्रम। क्या? साबरमती आश्रम। एक होता है सत्याग्रह, एक होता है साबरमती। भैया जो सत्याग्रह और साबरमती 2 आश्रम है, तो जो सत्याग्रह आश्रम है इसकी स्थापना जो है 25 मई 1915 की गई थी। कब की गई थी? 25 मई 1915 को की गई थी। और अगर बात करें साबरमती आश्रम की, तो इसकी जो स्थापना है, मतलब ये यहाँ से शिफ्ट हुआ था कब? तो ये हुआ था आपका 17 जून 1917 से हुआ था। 17 जून 1917 साबरमती आश्रम स्थापित हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, और इसको साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना गया। ठीक है, बात क्लियर है? तो इतनी सारी चीजें हुई थी। और जब ये 1917 में स्थापित होता है, इसी के बाद से कहानी शुरू होती है और यहीं से सत्याग्रह का प्रयोग भी जो गांधी जी शुरू करते हैं। इसमें पूछा क्या? सत्याग्रह आश्रम। तो भैया सत्याग्रह आश्रम पूछा है तो 25 मई 1915 इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, घनश्याम दास बिड़ला, बाल गंगाधर तिलक, या इनमें से कोई नहीं? भैया बाल गंगाधर तिलक, इनको लाल बाल पाल उग्रवादी विचारधारा के नेता थे। ठीक है, उसके बाद बात करें गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये शांत चित्त विचारधारा के व्यक्ति थे, मतलब ये नरमवादी थे, उदारवादी थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है इनका? राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग कब किया था? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में? बताओ भैया कब किया था इन्होंने? देखिए गांधी जी का अपना पहला जो प्रयोग था, जैसे 1916 में तो कुछ नहीं था। 1916 में हालांकि ये आए थे 9 जनवरी 1915 को ये भारत आ गए थे। 1 साल जो है ये फिर 25 जून 1915 को जो है ये सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। किसकी? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। और उसके बाद जो है ये लगभग 1 साल तक भ्रमण पर रहते हैं। फिर ये आते हैं तो आपका जो है ये फिर से नया आश्रम बनाते, मतलब स्थापना वो करते हैं। तो 17 जून 1917 को जो है ये अपना आश्रम बनाते हैं। इस आश्रम का नाम क्या रखते हैं? साबरमती आश्रम रखते हैं। क्या रखते हैं? साबरमती आश्रम रखते हैं। और इसी आश्रम के बाद जो है ये पहला अपना सत्याग्रह शुरू करते हैं। और उस सत्याग्रह का क्या नाम था? चंपारण सत्याग्रह। क्या नाम था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, यह बेसिकली नील की खेती के लिए था। किसके लिए था? नील की खेती। इसमें जो 1/3 की बात थी इसकी बात। ठीक है,
20/3 भाग पे इतनी खेती करनी थी। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके विरोध में जो है हालांकि इसको ख़त्म भी कराया इन्होंने, और ये पहली बार जो है सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह इनका था, ठीक है। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 1917 में। ये आपका 1917 में हुआ था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। बात करते हैं 1918 में, तो 1918 में दो चीज़ें हुई थी। एक तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, एक तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और एक था दूसरा खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ठीक है। ये दो आंदोलन जो है इन्होंने किया था। और 1919 में क्या था? रोलेट एक्ट आया था, रोलेट एक्ट आया था, ठीक है। ना वकील ना अपील ना दलील, ये वाला कानून आ गया था 1919 में। पूछा क्या है? भारत का सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग तो 1917 चंपारण सत्याग्रह। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, गांधी जी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन से की थी? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, इनमें से कोई नहीं। देखो भैया, बात करते हैं अगर हम कि इन्होंने जिसे पहला सत्याग्रह, जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग, सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो हुआ था वो चंपारण में हुआ था। बात क्लियर है? तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग यहाँ हो गया था। बात करें अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समर्थन में पहली दफा जो है, पहली बार भूख हड़ताल, पहली बार भूख हड़ताल जो है ये इनके द्वारा हुआ। फिर खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन भी जो जिसे आपका 22 मार्च 1918 को ये भी हो गया था। 22 मार्च 1918 को जो है ये भी आंदोलन शुरू हो गया था। ये बेसिकली था किसका? तो कृषकों का था। इसमें राइट आंसर क्या है? भूख हड़ताल, जिसमें अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन के लिए जो पहली दफा भूख हड़ताल करी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह में किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, एन जी रंगा ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। बताओ भैया। देखिए, बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्होंने जो है 1944 में जब ये सिंगापुर से स्पीच दे रहे थे ऑल इंडिया रेडियो पर, तो उन्होंने कहा था गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता, क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है, राष्ट्रपिता कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा। क्या कहा? महात्मा कहा। और एन जी रंगा ने क्या किया? एन जी रंगा ने विरोध किया था इस आंदोलन, किसका? इसका इन्होंने विरोध किया था, ठीक है, विरोध किया था, विरोध करने वाले थे, विरोध करने वाले। बात क्लियर है? तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चंपारण सत्याग्रह में जो है महात्मा को उपाधि इन्होंने दी थी कि ये महात्मा है, ठीक है। एन जी रंगा ने विरोध किया था। उक्त घटनाओं में कौन सी घटना पहले घटी थी? कांग्रेस अमृत अधिवेशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट सत्याग्रह। देखो भैया, हम एक एक चीज पे चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं तो इसमें जो आपका कांग्रेस का अमृत अधिवेशन है, ये 26 से 30 दिसंबर के बीच में हुआ था, ठीक है, 1919 में हुआ था। बात करते हैं फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये आपका 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। फिर उसके बाद अगर बात करें तो रोलेट एक्ट कब आया था? तो रोलेट एक्ट आपका आया था जो है 1919 में आया था। तो रोलेट एक्ट 18 मार्च को आया था। और रोलेट सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका 6 अप्रैल से। कब से हो? 6 अप्रैल से शुरू हुआ था। 6 अप्रैल आपका 1919 से शुरू हुआ था, ठीक है, 1919 से शुरू हुआ था। तो इसमें सारी चीज़ें थी। अब बताओ पहले कौन घटित हुआ था? पहले जनवरी आता है, जनवरी बाद फरवरी आता है, फरवरी के बाद मार्च आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद ना सारी चीजें होती हैं। तो पहले कौन आया? पहले मार्च आया। तो 18 मार्च को जो है सबसे पहले क्या आया था? रोलेट एक्ट आया था। उसके बाद रोलेट सत्याग्रह जो है ये आपका जो है 6 अप्रैल को आया। और रोलेट एक्ट सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल गिरफ्तारी के विरोध में जो है ये आंदोलन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली जो है इसमें राइट आंसर आपका जो है वो सी ऑप्शन से हो जाएगा, रोलेट एक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, निम्न में से कौन सी पुस्तक गांधी जी की नहीं है? बताओ भैया, इनमें से कौन सी गांधी जी की नहीं है? माई अर्ली लाइफ, माई चाइल्डहुड, हिंद स्वराज या अनटू द लास्ट। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें किसकी, इसमें अगर बात करें हम तो आपका इसमें जैसे माई चाइल्ड लाइफ है, माई अर्ली लाइफ,
तो माई अर्ली लाइफ भी किसकी है? गांधी जी की है। माई चाइल्डहुड है, ये भी गांधी जी का है। हिंद स्वराज जो इन्होंने वहाँ पे लिखा था, इंडियन होम रूल जो है जो अफ्रीका में लिखा था, उस भी अपना सिद्ध है। ठीक है, तो इसमें आप मतलब ऐसे समझिए, इसमें अनटू द लास्ट जो रस्किन बॉन्ड लिखे हैं यही आपके गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। ठीक है, गांधी जी की नहीं है ये पुस्तक। 14 नंबर क्या भैया? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1917, 1918, 1919 या 1920? बताओ भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? बात करें अगर खिलाफत आंदोलन की, खिलाफत आंदोलन जो है ये आपका 1919 में शुरू हो गया था। ठीक है, ये 1919 में शुरू हुआ था और 1924 तक ये चला था। जो खिलाफत आंदोलन है ये 1919 से शुरू हुआ था और 1924 तक चला था। बात क्लियर है? ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी। इसी चक्कर में जो खिलाफत आंदोलन था, इसी में जो है गांधी जी 1 नवंबर 1919 को, कब? नवंबर 1919 को जो है ये जो है मुस्लिमों के पक्ष में जो है कि ये थे। दरअसल खिलाफत आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की का सुल्तान जो खलीफा भी था, इस्लामी जगत का धार्मिक नेता माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का पक्ष लेकर ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया था। भारतीय मुसलमानों को यह भय था कि युद्ध के उपरांत जो है तुर्की से अंग्रेज अवश्य बदला लेंगे। भारतीय मुसलमानों से युद्ध में पूरी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज ने घोषणा की थी कि तुर्की के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा। युद्ध में जर्मनी की पराजय के साथ तुर्की भी हार गया। तो 11 नवंबर 1918 को जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद 10 अगस्त 1920 को सेब्रेस की संधि हुई। संधि के अनुसार तुर्की साम्राज्य को मिस्र राष्ट्रों में ने आपस में बांट लिया। इस प्रकार तुर्की साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। इससे भारतीय मुसलमान बहुत क्षुब्ध हुए और उन्होंने सेब्रेस संधि का विरोध किया। उन्हें संधि के शर्तों को बदलना चाहा लेकिन वे असफल रहे। मित्र राष्ट्रों ने खलीफा का अपमान किया और इस्लाम की पवित्र भूमि का अवांछनीय अधिकार स्थापित किया। यह जो खलीफा आंदोलन था, मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपका खलीफा आंदोलन था वो खिलाफत आंदोलन का कारण बना था। खलीफा का पद खिलाफत आंदोलन। बात क्लियर? इसमें राइट आंसर आपका 1919 हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। ठीक है, बाद में जब 3 मार्च 1924 को खिलाफत आंदोलन के मतलब वजह से ही खलीफा का पद समाप्त करेगा तो खिलाफत आंदोलन भी लगभग समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? त्रिपुरा अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन, गया अधिवेशन या नागपुर अधिवेशन? बताओ भैया कब रखा गया था? देखिए, बात करें अगर त्रिपुरी अधिवेशन की तो यहीं पे जो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था। ठीक है, बेलगाम की यदि बात करें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। ठीक, त्रिपुरी अधिवेशन में आपके सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने थे। बात क्लियर है? उसके बाद जो गया अधिवेशन सबसे युवा मुस्लिम अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद बनाए गए थे। और इसमें जब राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में अध्यक्ष जो है वो विजय राघवाचार्य थे और इन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की और स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 नंबर चलते हैं। क्या भैया, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, 12 जनवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को और 13 फरवरी 1923 को। बताओ भैया। देखिए, बात करें अगर हम किसकी, असहयोग आंदोलन की, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ था इसका, क्या जो प्रारंभ था वो 1 अगस्त 1920 से था। कब? 1 अगस्त 1920 से था। ठीक है, 1 अगस्त 1920 से जो है ये जो है आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और ये स्थगित क्या हुआ? तो स्थगित हुआ आपका 12 फरवरी 1920 से। ठीक है, 12 फरवरी 1920 से जो है 20 को ये स्थगित हो गया था। 12 फरवरी 1900 जो है इसमें 12 फरवरी 1920 कहाँ है? 12 फरवरी 1922 12 फरवरी 1922 को स्थगित। तो क्यों हुआ था भैया? हुआ ये था, जैसे ऐसा नहीं कि जो है 12 फरवरी कैसे स्थगित हुआ ये था कि जब ये असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था तो घटना हो गई कहाँ पे? चौरा चौरी में। कब घटना हुई? तो 4 फरवरी को घटना हो गई। कब?
4 फरवरी 1922 को हो गई घटना। और इस घटना में जो है मतलब ये पुलिस थाने फूंक दिए गए, ठीक है। इसमें करीब 20-25 जो है पुलिस मारे भी गए थे। तो उसके बाद जो है अब पूछा जाता है तो चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन इसी कारण जो है स्थगित हुआ और आगे चल करके जो है फिर इसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई, कौन कर रहा है क्या कर रहा है, फिर उसके बाद इसको खत्म कर दिया। असहयोग आंदोलन था किसके लिए? तो ये बेसिकली जो है विदेशी जो कपड़े थे उनको जलाना था या और सारी चीज़ें थी, तो उसमें ये सब सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा इंडिया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में किसने दिया था? ठीक है, ऑप्शन ए तिलक ने, ऑप्शन बी जो है लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी जो महात्मा बुद्ध ने, और ऑप्शन डी जो है वो आपका है सैफुद्दीन किचलू ने। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में किसने जो है एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था? तो इसमें नारा देने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि हम एक वर्ष में जो है इसको प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न लेते हैं, क्या है अगला प्रश्न आपका 18 नंबर। चौरा चौरी कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? भैया चौरा चौरी कांड हुआ कब था ये भी तो डिपेंड करता है, अभी हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले, ठीक है। तो चौरा चौरी जो है, चौरा चौरी कांड, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, दो चीज़ें आप याद कर लीजिए, एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, और एक था जो है चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड, ये दो कांड थे, ठीक है। अब देखिए हुआ ये कि 13 अप्रैल 1919 को, 13 इसमें कन्फ्यूजन भी होता है, 13 अप्रैल 1919 को जो है ये हो गया आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौरा चौरी की बात करते हैं 5 फरवरी को हुआ, 5 फरवरी 1922 से हुआ, ठीक है। इसमें कौन वायसराय था? वायसराय आपका कौन था? रीडिंग था, ठीक है। बात करें अगर असहयोग आंदोलन उस समय चेम्सफोर्ड रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, गांधी ने दांडी मार्च आरंभ कब किया था? 12 मार्च 1930 से, 12 अप्रैल 1930 से, 12 अप्रैल 1931 से, और उसके बाद जो है 12 मार्च 1931। बताओ तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करें दांडी मार्च की, तो भैया दांडी मार्च जो है आपको पता है ये मार्च से शुरू हुआ था, अप्रैल में जाकर ख़त्म हो गया था, ठीक है। मार्च से शुरू हुआ था और अप्रैल में जाके दांडी मार्च ख़त्म हो गया था, ठीक। अब इसमें कई सारी चीज़ें हुई, जैसे जब दांडी मार्च शुरू किया गया तो सबसे पहले जो है इसका कुछ लोगों ने विरोध भी कर दिया, जो दांडी मार्च था, अब ये कैसे होगा, ऐसा वैसा कैसे होगा। तो पहले दांडी मार्च जो है आपका 12 मार्च से शुरू होता है, 12 मार्च 1930 से शुरू होता है और उसके बाद 6 अप्रैल 1930 तक ये जाता है, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 तक ये जाता है, मतलब ये कह सकते हैं 5 अप्रैल की मध्य रात्रि तक। तो इसमें पूछा दांडी मार्च का आरंभ कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1930 को हुआ था, ठीक है, 12 अप्रैल 1930 को हुआ था। बात क्लियर है? 12 अप्रैल 1930 को हुआ था। और ये सारी चीज़ें जो है मतलब ये कह सकते हैं कि 6 अप्रैल को फिर यहीं से जो है दांडी मार्च था, इसको सभी ने अज्ञात नाम दिया गया और यहीं से फिर शुरू हो गया, ठीक है। फिर ये चला करीब 3-4 साल। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आप ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। चलिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सीधे सीधे पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौता का बेसिक उद्देश्य ये था कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन उसमें गांधी जी सहित अपने सदस्यों सहित भाग लें। गांधी जी उनके इस योजना में सफल भी रहे, लेकिन इस सफलता ऐसा नहीं कि वो सफल रहे तो सब एकदम वही हो गया। इसमें आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए 5 मार्च 1930, ऑप्शन बी 5 मार्च 1931, ऑप्शन सी है 5 मार्च 1932 और ऑप्शन डी है 5 मार्च 1933। बताओ भैया गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के बीच में जो है पहले ही हिंदू स्वराज की स्थापना होती है, सारी चीज़ें होती हैं। बताओ गांधी जो ये गांधी इरविन समझौता था ये कब हुआ था? भैया गांधी इरविन समझौता आपको पता है कि 1930 में हुआ था। कब हुआ था भाई? अगर हम गांधी इरविन समझौते की बात करें तो 1930 में हुआ था। और 1930 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ, इसका बेसिक जो उद्देश्य था, जो गांधी इरविन समझौता था उसका बेसिक उद्देश्य ये था कि हम जो है किसी भी तरीके से जो हम करवा रहे हैं आपका गोलमेज सम्मेलन, ये सम्मेलन था गोलमेज
गोल मेज मतलब क्या, ऑल आर इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। तो इसके लिए जो है जो समझौता हुआ वो समझौता आपका, जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 मार्च 1930, 5 मार्च 1931, है ना, उसके बाद जो है आपका 5 मार्च 1932 और उसके बाद जो है 5 मार्च 1933। अब बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इसमें, तो ये सारी चीजें जो है 5 मार्च 1930, चूंकि देखिए इसको ऐसे याद करना ऐसे है कि भाई ये दांडी मार्च शुरू हुआ, ठीक है, दांडी मार्च जो है ये शुरू होता है, तो दांडी मार्च जब शुरू होता है तो ये शुरू होता है आपका शुरू होता है मार्च से, ठीक है, और 6 अप्रैल तक जाता है। जैसे इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे ना, दांडी मार्च आरंभ का तो 12 अप्रैल से जो है इसमें, सॉरी इसमें 12, माफ करिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी हमने बता दिया है, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 मार्च शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक गया था, इसमें हमने गलत बताया था, 6 अप्रैल तक गया था। अब इस 6 अप्रैल से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, इसलिए दिमाग थोड़ा सा वो हो रहा था कि गांधी अरविंद के लिए जैसे ये सब सारी चीजें कैसे गलत हो सकती हैं। तो 12, देखिए इसकी कहानी क्या थी, 12 मार्च से शुरू हुआ, 6 अप्रैल तक चला, 6 अप्रैल, और 6 अप्रैल के बाद फिर जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब ये पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 से 1931 तक, तो इसमें जो है कोई भाग लेने वाला नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद जब होता है तो इसके बाद 5 मार्च 1930 और 31 में तो संभावना नहीं है, 31 में संभावना, 5 मार्च 1931 में जो गांधी अरविंद समझौता होता है, और इसके बाद ये कहा जाता है गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, ठीक है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात की गई, तो ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और आगे चल करके जो है फिर ये गोलमेज सम्मेलन हालांकि असफल हुआ और फिर वापस, और इन्होंने फिर जो है 1932 में, जनवरी 1932 में फिर ये 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कंटिन्यू हो गया, ठीक। चलिए अगला लेते हैं, प्रश्न क्या है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? 17 अक्टूबर 1940, 17 दिसंबर 1940, 5 जनवरी 1941, 23 मार्च 1940। बताओ भैया कब किया था इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन? जैसे सबको पता है कि 40 में हुआ था, 40 में जो है ये हुआ था कि साहब 40 में इसको करना है, ठीक है। लेकिन अब ये पूछा था कब हुआ था, जैसे अब ये आपको पता है कि ये 40 में जैसे कब इसे क्या हुआ, चीजें हुई, ठीक। जैसे ये अब पता है आपको कि 40 में तो हुआ था, लेकिन 40 में आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ दे, यूपी पीटी पूछ सकता है ना आपसे, पिछली बार पूछा था कहीं। तो इसमें देखो भैया व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो बेसिकली शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 1940 से। कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था पवनार आश्रम महाराष्ट्र से, पवनार आश्रम महाराष्ट्र हुआ था। ये 17 दिसंबर 1940 जो 40 की डेट है ये क्या इंपॉर्टेंट है, तो 17 दिसंबर 1940 से पहले सत्याग्रही, जो इस सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन बने थे? पहले सत्याग्रही बने थे, कौन बने थे भैया? तो विनोबा भावे बने थे। कौन बने थे? विनोबा भावे बने थे। उसके बाद 5 जनवरी 1941 की बात करते हैं, तो 5 जनवरी 1941 को जो है वो दूसरे सत्याग्रही जो बने थे वो बने थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू जो बने थे, ठीक है। और इसमें 23 मार्च 1940 की घटना घटी नहीं थी। इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, निम्न में से किसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी? गांधी अरविंद समझौता, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या बेबल प्लान? बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करें तो इसमें जो गांधी अरविंद समझौता था इसको तो कोई संज्ञा नहीं दी थी इन्होंने। क्रिप्स मिशन जो है इसकी घोषणा 11 मार्च 1942 को हुई थी, 1942 11 मार्च, ठीक है, 1942। 30 मार्च 1942 को जो क्रिप्स मिशन है ये आते हैं भारत और अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, कि हम आपको आज़ादी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो गांधी जी ने इसको ही जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा है। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में आता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में आएगा, बात क्लियर है। जो बेबल प्लान आपका है ये 1945 में ये आता है, ठीक है, 14 जून 1945 को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये कई नंबर है जिसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 7 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो भैया भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 8 अगस्त 1942 से इसकी प्रस्ताव रखा गया था, मतलब ये जो है मीटिंग हुई थी, ठीक है। और जो शुरुआत इसकी हुई थी, शुरुआत वो हुई थी आपकी 9 अगस्त 1942 से। कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन भी हो जाएगा। इसी में गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था करो या मरो, करो या मरो। ये नारा प्रेरित था कहाँ? अमेरिका के आज़ादी थे, मारो या आज़ादी दो, करो या मरो को नारा ऐसे दिया था। अभी हम लोग डिस्कस किए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, तो ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, इसमें जो नारा दिए थे ये दिए थे दिल्ली चलो। क्या कहे थे? दिल्ली चलो, या इसी को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी याद आया है, हमने कहा बता दें आपको। करो या मरो को नारा दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन इसी में आया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भी दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया? बेबेल योजना भारत में कब आई? 14 जून 1944, 16 जून 1945, 19 जून 1945, 14 जून 1945। अभी हम डिस्कस किए थे कि जो क्रिप्स मिशन है उसके जस्ट बाद जो है बेबेल योजना आई थी 14 जून 1945 को, जो यहाँ पे उपद्रव था उसको शांत करने के लिए, जो गतिरोध थे उसको शांत करने के लिए, ठीक है। वेस्टर्न चर्चिल थे उस वक्त प्रधानमंत्री, और जो यहाँ के वायसराय थे वेवेल, वो गए थे गतिरोध शांत करने के लिए, जो है वेवेल योजना लाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्या भैया? निम्न में शिमला सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। कौन शिमला सम्मेलन में भाग नहीं लिया था भैया? अब्दुल कलाम आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, महात्मा गांधी ने। देखिए जो शिमला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 25 जून 1945 से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक हुआ था। कब हुआ था? 14 जुलाई 1945 तक हुआ था, ठीक है। इसमें 21 प्रतिनिधि भाग लिए थे, जिसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही हो जाता है। इसके जस्ट बाद 14 मार्च 1946 को, 14 मार्च 1946 को जो प्रधानमंत्री इटली बनते हैं, और उन्होंने घोषणा करी कि अब जो है कौन जाएगा? कैबिनेट मिशन जाएगा। कौन जाएगा? कैबिनेट मिशन जाएगा भारत, और भारत की आज़ादी के लिए प्रस्ताव रखेगा। तो ये कैबिनेट मिशन जो है 14 मार्च को ये घोषणा होती है, और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और इस मिशन ने 16 मई 1946 को भारत के तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा का गठन, संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत किया, जिसका विस्तार पूर्वक विवेचना जो है हम लोग संविधान में ही पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त जो अगला जो है इसमें आगे आई तो माउंटबेटन योजना आती है, जो इसको भारत संविधान अधिनियम भी कहा जाता है। तो बेसिकली जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, और वायसराय ने जो है नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव दिया, ठीक है। बेसिकली आगे घटना ये है जिसमें गांधी जी का जो है बड़ा योगदान था। आगे चलते हैं, अपना 25वां प्रश्न लेते हैं, अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न क्या भैया? गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 23 जनवरी 1947 को, 28 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया जो गांधी जी की हत्या है वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी, ठीक है। और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। इनकी हत्या गांधी जी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने करी थी। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आज क्लास यहीं तक, करीब 28 प्रश्न हमने लिए थे गांधी जी को समझाने के लिए। तो आप सभी को अच्छे लगे होंगे, उम्मीद ऐसी कर सकते हैं। अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।